अगर किसी गांव में उत्तर मुखिया न प्रदेश हो, पंचायत फैसले चुनाव। अफसर करे और जनता सिर्फ देखे, तो बताइए क्या उसे लोकतंत्र कहा जा सकता है? अगर किसी की चमचागिरी नहीं करते तो ही वीडियो देखिए, नहीं तो वीडियो छोड़ दो। अगर चुनाव हो लेकिन ओबीसी का हक ही गायब हो, तो क्या वो न्याय होगा? क्यों क्या हुआ नहीं समझे तो फिर आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की, जहां राजनीतिक सुविधा और सामाजिक न्याय आमने सामने खड़े हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गांवों में इस वक्त एक ही सवाल घूम रहा है, कब आएगा हमारा मुखिया? सरकार कह रही है अप्रैल मई 2026 में पंचायत चुनाव होंगे। मंत्री बयान दे रहे हैं, तैयारी गिनवा रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहती है। सवाल ये है कि ओबीसी आरक्षण का क्या होगा? क्योंकि सच्चाई ये है, आज तक उत्तर प्रदेश में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है, अगर पंचायत या नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण देना है तो ट्रिपल टेस्ट पूरा करना होगा। मतलब पिछड़ेपन की वैज्ञानिक तरीके से जांच, आबादी के अनुपात में आरक्षण, कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं। अब बताइए, जब आयोग ही नहीं है तो डेटा कहां से आएगा? सरकार ने आयोग का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कैबिनेट में महीनों से फाइल अटकी है। अगर आज आयोग बने भी तो सर्वे और रिपोर्ट में कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे। यानी साफ है, अप्रैल 2026 तक नया ओबीसी आरक्षण संभव ही नहीं। और जब नया और प्रमाणित ओबीसी आरक्षण नहीं तो फिर चुनाव कैसे होगा? मतलब सामाजिक न्याय की अनदेखी। भाई सरकार है, कुछ भी कर सकती है। अब सरकार के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। पहला रास्ता, राजनीतिक सुविधा, पुराने 2021 वाले ओबीसी आरक्षण पर ही चुनाव करा दो। फायदे क्या हैं? पंचायत चुनाव समय पर होंगे, विधानसभा चुनाव भी तय समय पर हो सकते हैं, गांवों में काम शुरू होंगे, 2027 से पहले नाराजगी पर ब्रेक लगेगा। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे ही पुराने सिस्टम पर चुनाव की इजाजत दी थी। यानी ये रास्ता सरकार के लिए आसान और सुरक्षित है। दूसरा रास्ता, सामाजिक न्याय, पहले आयोग बनाओ, फिर सर्वे कराओ, फिर नया ओबीसी आरक्षण तय करो और उसके बाद चुनाव कराओ। लेकिन इसमें समय लगेगा और चुनाव टल सकते हैं। यानी न्याय मिलेगा लेकिन देर से। अब असली खतरा कहां है? अगर पुराने डेटा पर चुनाव हुए तो ओबीसी, जो गांवों की 50% से ज्यादा आबादी है, उन्हें पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। सामाजिक न्याय सिर्फ भाषण बनकर रह जाएगा। कोर्ट में फिर केस जाएंगे और चुनाव दोबारा लटक सकते हैं। और अगर चुनाव टलते रहे तो गांवों में अफसरशाही चलेगी, फंड रुके रहेंगे और लोकतंत्र कमजोर होगा। तो सवाल ये नहीं है कि चुनाव कब होंगे, सवाल ये है कि क्या चुनाव संविधान के साथ होंगे? क्या ओबीसी को उनका हक मिलेगा? क्या लोकतंत्र सिर्फ तारीख है या प्रतिनिधित्व भी? ग्रामीण उत्तर प्रदेश आज साफ कह रहा है, हमें मुखिया चाहिए लेकिन हक के साथ। अब फैसला सरकार और कोर्ट को करना है, राजनीतिक सुविधा या सामाजिक न्याय। आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव पहले होने चाहिए या ओबीसी आरक्षण का पूरा हक पहले, या फिर पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे? अपनी राय कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही जमीनी सच्चाइयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सवाल जब गांव का हो तो जवाब भी जनता से ही।